Hello students, this is Srishti Upadhyay from Praxis Vidyapeeth Rudholi. Dear students, in this video lecture we will discuss about environment. बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इन्वायरमेंट पे। तो सबसे पहले आप जानिए इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है, उसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है। तो इन्वायरमेंट मीन्स वातावरण। क्या होता है? वातावरण। ठीक है, अब देखिएगा डेफिनेशन इसकी। थिंग्स एंड इवेंट्स अराउंड अस दैट वी ऑब्जर्व मेक आवर इन्वायरमेंट। थिंग्स एंड इवेंट्स, थिंग्स मीन्स क्या होती हैं? चीज़ें, वस्तुएं। ठीक है, कोई भी चीज़ जो हमारे चारों तरफ है या जो घटनाएं हमारे चारों तरफ हो रही हैं वो किसके अकॉर्डिंग आती हैं? इन्वायरमेंट के। तो आप इन्वायरमेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हो? थिंग्स अराउंड अस दैट वी ऑब्जर्व मेक आवर इन्वायरमेंट। जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं वो सब क्या हैं? इन्वायरमेंट हैं। टाइप्स देखिए, अब इन्वायरमेंट के टाइप्स कितने होते हैं। इन्वायरमेंट क्या है? हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं उसे इन्वायरमेंट बोलेंगे, या आप बोल सकते हो सराउंडिंग, जो भी सराउंडिंग होता है ना। अब टाइप्स की बात करें तो दो टाइप्स के होते हैं इन्वायरमेंट। पहला नेचुरल, दूसरा मैन मेड। नेचुरल क्या होता है? नेचुरल नेचर से बना है। नेचर मीन्स प्रकृति, यानी कि जो गॉड ने बनाया है, भगवान ने बनाया है। तो भगवान ने क्या क्या बनाया है हमारे आसपास? देखिएगा, प्लांट्स, एनिमल्स, हिल्स, माउंटेन्स, वाटर बॉडीज। ठीक है, प्लांट्स मीन्स पेड़ पौधे, एनिमल्स मीन्स जानवर, जीव जंतु जितने हैं, हिल्स पहाड़ों की चोटियाँ, पहाड़, और वाटर बॉडी यानी कि नदियाँ, समुद्र, जो भी सारे हैं बड़े बड़े, इसको किसने बनाया है? नेचर ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है। ठीक है, पेड़ पौधों को हमने तो नहीं बनाया ना, एनिमल्स को भी हमने नहीं बनाया है, ये सब किसने बनाया है? नेचर ने बनाया है। तो नेचुरल मीन्स जो नेचर ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है। दूसरा मैन मेड। मैन मेड मीन्स क्या? आदमी के द्वारा बनाया गया, आर्टिफिशियल जिसे हम बोलेंगे। क्या क्या हो सकता है? देखिए, हाउसेस, रोड्स, बिल्डिंग्स, मार्केट एट्सेट्रा। आदमी ने क्या क्या बनाया है? जैसे घर हो गए, सड़कें हो गई, बिल्डिंग्स हो गए, मार्केट हो गए, मेला हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये सब किसने बनाया है? आदमी ने बनाया है। तो इसीलिए ये मैन मेड इन्वायरमेंट होगा। नेचुरल इन्वायरमेंट मीन्स पेड़ पौधे, पहाड़ों की चोटियाँ, वाटर बॉडी, ये सब क्या है? इसको प्रकृति ने बनाया है। सन, मून, स्टार्स, है ना, क्लाउड्स, ये सब किसने बनाया है? गॉड ने बनाया है। तो आप समझ गए होंगे हमारे चारों तरफ यही दो टाइप की चीज़ें हो सकती हैं, या तो नेचुरल होती हैं या तो मैन मेड होती हैं। जैसे हम लोग धरती पे रहते हैं, अर्थ पे, अर्थ क्या है? ये भी इन्वायरमेंट है। हम सांस लेते हैं ना एयर में, एयर से ब्रीथ करते हैं, तो एयर क्या है? ये भी इन्वायरमेंट का एक कॉम्पोनेंट है। वाटर देख रहे हैं आप, वाटर तो आपको पता है, वाटर बॉडी सारी जब नेचुरल इन्वायरमेंट है तो वाटर भी क्या होगा? इन्वायरमेंट का ही कंपोनेंट होगा। तो इन शॉर्ट आप समझ गए होंगे इन्वायरमेंट क्या है। हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, हम उसे ऑब्जर्व करते हैं, उसे क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं। टाइप्स की बात करें तो नेचुरल एंड मैन मेड। नेचुरल मीन्स जो नेचर बनाया है, जिसे गॉड ने बनाया है, एंड मैन मेड मीन्स जिसे आदमी ने बनाया है। अब हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, यानी कि कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला एलिमेंट होगा लिविंग थिंग्स एंड दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स। कहीं भी अभी आपने देखा नेचुरल इन्वायरमेंट हो चाहे वो मैन मेड इन्वायरमेंट हो, उसमें दो ही टाइप की चीज़ें आ सकती हैं, या तो लिविंग या तो नॉन लिविंग। तो लिविंग नॉन लिविंग आपको साइंस में भी पढ़ाया गया होगा, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए। लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? थिंग्स विच हैव लाइफ वी कॉल देम लिविंग थिंग्स। ऐसी चीज़ें जिनमें लाइफ हो, जिनमें जान हो, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? लिविंग थिंग्स बोलते हैं। जिन्हें फूड की ज़रूरत हो, जो ब्रीथ करते हो, है ना। तो लिविंग थिंग्स क्या क्या हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमारे चारों तरफ बहुत सारे टाइप के प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे टाइप के एनिमल्स होते हैं, तो इसे क्या बोला जाता है? लिविंग थिंग, यानी कि सजीव वस्तुएं। सेकेंड कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि दूसरा एलिमेंट जो है आपके इन्वायरमेंट का, वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग मीन्स निर्जीव वस्तुएं, जिसमें लाइफ नहीं हो, जो खाना नहीं खाएंगे, जिन्हें एयर की ज़रूरत नहीं है, सांस नहीं लेंगे, है ना, ग्रो नहीं करेंगे, वो सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो सॉयल, एयर, वाटर, चेयर, टेबल एट्सेट्रा। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल में क्या क्या है बेटा? सॉयल है मिट्टी। मिट्टी को आपने खाना खाते हुए नहीं देखा होगा, जितनी रहती है उतनी रहती है, कभी ग्रो नहीं करती है ना, ब्रीथ भी नहीं करती है। तो सॉयल, एयर, वाटर, चेयर, टेबल, बुक, हाउस, मार्केट, हॉस्पिटल, जो भी चीज़ें हैं सब कुछ क्या है?
नॉन लिविंग है। जिसमें लाइफ नहीं हो वो नॉन लिविंग, जिसमें लाइफ हो वो लिविंग। तो यही सारी चीज़ें कंपोनेंट हैं। आपने देखा होगा वाटर है, सॉयल है, पेड़ पौधे हैं, मिनरल्स हैं, लाइट है, टीवी है। आपके रूम में बहुत सारी चीज़ें होंगी ना, कुछ नेचुरल होंगी, कुछ क्या होंगी आर्टिफिशियल होंगी, यानी कि मैन मेड होंगी। तो ये सारे क्या हो गए एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। आप समझ लीजिए कितने एलिमेंट्स हैं, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। एग्जाम्पल देना हो आप अलग अलग दे सकते हो। अब हमको बात करना है रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, यानी कि उनके बीच में आपस में कोई रिलेशन होगा ना लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। तो देखिए कौन कौन सा है। नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स फॉर सर्वाइवल। लिविंग थिंग्स को सर्वाइव करने के लिए यानी कि जीवित रहने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना। कोई भी लिविंग थिंग होगा उसमें ग्रोथ कैसे होगी, जब वो खाना खाएगा उसके लिए उसके रहने के लिए जगह होनी चाहिए, उसको सांस लेने के लिए एयर चाहिए होता है। तो नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स फॉर सर्वाइवल मीन्स लिविंग थिंग्स को जीवित रहने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो बात करेंगे हम लोग उसी पे। देखिए लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन नॉन लिविंग थिंग्स फॉर सर्वाइवल इन द इन्वायरमेंट। अब देखिए हमको बताया जा रहा है यहाँ पे क्या रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या रिश्ता है आपस में। तो देखिए लिविंग थिंग्स जो हैं वो सारी डिपेंड हैं, किस पे डिपेंड है, नॉन लिविंग थिंग्स पे डिपेंड है। किसके लिए, सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए। उनको अगर इस एनवायरनमेंट में रहना है तो उनको नॉन लिविंग थिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए जैसे ह्यूमन क्या है, एक लिविंग थिंग है, एक सजीव प्राणी है, क्योंकि ह्यूमन में ग्रोथ होती है, उसे खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है, वो ब्रीथ करता है ना। तो देखिए ह्यूमन कैसे नॉन लिविंग थिंग्स पे डिपेंड है। पहला नीड एयर टू ब्रीथ, उसे सांस लेने के लिए एयर की ज़रूरत पड़ती है। एयर क्या है, नॉन लिविंग है। नीड वाटर टू ड्रिंक, वाटर क्या है, नॉन लिविंग है, उसे वाटर ड्रिंक करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। नीड फूड टू गेट न्यूट्रिशन, उसे खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों, न्यूट्रिशन पाने के लिए, पोषण पाने के लिए, और जब उसे न्यूट्रिशन मिलेगा तभी तो उसमें ग्रोथ हो पाएगी। यूज सॉइल टू ग्रो क्रॉप्स, उसे अनाज बोने के लिए, क्योंकि वो खाना कहाँ से पाएगा, जब वो खेती करेगा, अनाज होंगे उसके खेत में। तो अगर वो अनाज बोएगा तो कहाँ बोएगा, सॉइल में बोएगा, मिट्टी में बोएगा, तो उसे सॉइल की ज़रूरत है। यूज लैंड टू बिल्ड शेल्टर, मीन्स वो ज़मीन क्या करता है, ज़मीन का यूज करता है अपना घर बनाने के लिए। नीड फर्नीचर, क्लॉथ्स, एप्लियंसेस एट्सेट्रा टू लिव, इसके अलावा उसे फर्नीचर की, कपड़ों की और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, किसके लिए, जीवित रहने के लिए। ठीक है बेटा, तो ये ह्यूमन का रिलेशनशिप हो गया नॉन लिविंग थिंग्स का। जो भी लिविंग थिंग्स होंगी उन्हें सर्वाइवल के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, नॉन लिविंग थिंग्स की। नेक्स्ट देखिएगा अदर एनिमल्स। ह्यूमन की ज़रूरत तो आप समझ गए, इसके अलावा और भी जो एनिमल्स होंगे उनको किस तरह से नॉन लिविंग थिंग्स की ज़रूरत पड़ती है। देखिए ऑल एनिमल्स नीड एयर, वाटर एंड फूड टू लिव, जितने भी जीव जंतु हैं सबको जीने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, एयर की, वाटर की और फूड की, है ना। एनिमल यूज सॉयल एंड वाटर एज हैबिटेट्स, इसके अलावा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको मिट्टी और पानी की ज़रूरत पड़ती है हैबिटेट की। अब हैबिटेट मीन्स क्या होता है आप समझ जाओ। हैबिटेट मीन्स होता है रहने की जगह, वासस्थान। ठीक है, हैबिटेट मीन्स क्या होता है बेटा, रहने की जगह या वासस्थान। तो कुछ एनिमल्स वाटर और सॉयल को हैबिटेट के रूप में भी यूज करते हैं। जैसे मछली कहाँ पे रहती है, पानी में रहती है, तो उसका घर हो गया पानी, यानी कि खाने पीने में तो यूज हो ही रहा है, साथ सांस लेने में तो यूज हो रहा है नॉन लिविंग थिंग्स का। इसके अलावा कुछ एनिमल्स के लिए ये घर का भी काम करते हैं। फिर देखिए सॉयल, कुछ आपने एनिमल्स को देखा होगा, सांप को, खरगोश को, कंगारू को, ये सारे एनिमल्स ज़मीन में ही बरो बना करके, बिल बना करके रहते हैं। यानी कि सॉयल का यूज किस में हो रहा है, हैबिटेट के फॉर्म में भी हो रहा है। ऐसे ही वाटर का यूज पीने के साथ साथ किस में हो रहा है, हैबिटेट के फॉर्म में, रहने के लिए जगह चाहिए होता है उनको। सम एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स, अर्थवर्म्स, मोल्स, स्नेक्स लिव इन सॉयल। कुछ एनिमल्स जैसे इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े, केंचुआ, छछूंदर, मोल्स में छछूंदर, स्नेक, सांप, ये सब कहाँ रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं। फिर देखिए सम एनिमल्स सच एज प्रॉन, फिश, वेल, वेल की स्पेलिंग गलत है, आप लोग सही लिख लीजिए, वेल WHALE, ठीक है, वेल और ऑयस्टर एट्सेट्रा, ये कहाँ पे रहते हैं बेटा, वाटर में रहते हैं। तो अदर एनिमल्स की ज़रूरत एयर, वाटर, फूड की तो जीवित रहने के लिए है ही, इसके अलावा कुछ क्या करते हैं, रहने की जगह का भी यूज कर लेते हैं नॉन लिविंग थिंग्स से।
अब बेटा बात करनी है हमको इकोसिस्टम के बारे में। व्हाट इज इकोसिस्टम? इन्वायरमेंट में अगर हम इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं तो हमको इकोसिस्टम भी जानना होगा। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, इकोसिस्टम क्या होता है। ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट एग्जिस्ट एंड इंटरैक्ट इन वन प्लेस इज कॉल्ड इकोसिस्टम। जितनी भी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, आपको पता है कि आपके इन्वायरमेंट का जो एलिमेंट है वो दो है। कौन कौन सा? लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। अब जितने भी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं कहाँ पे? इन्वायरमेंट में, और एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। इंटरैक्ट करने का सेंस क्या है? जैसे आपने भी पढ़ा कि एनिमल्स क्या हैं? वो लिविंग हैं। अब लिविंग किससे इंटरैक्ट कर रहा है? अपनी ज़रूरत के लिए नॉन लिविंग से इंटरैक्ट करेगा। जैसे उसको वाटर चाहिए होता है, एयर चाहिए होता है, और भी कई सारी चीज़ें चाहिए होती है ना। तो दिस इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। ठीक है, जो भी है नॉन लिविंग थिंग है या लिविंग थिंग है आपके इन्वायरमेंट का, वो आपस में जब इंटरैक्ट करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम को आप डिफाइन कर सकते हो ना, ऑल लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट एग्जिस्ट एंड इंटरैक्ट इन वन प्लेस इज कॉल्ड इकोसिस्टम। जो भी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो इन्वायरमेंट में रहते हैं और जब आपस में एक जगह पर इंटरैक्ट करते हैं, इसे ही क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। तो ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, बस मैं आपको ऐसे नॉलेज के लिए बता दे रही हूँ, परेशान नहीं होना है किसी को। अब देखिए, आपको इकोसिस्टम में एक बात और पढ़नी होगी, या इन्वायरमेंट में भी हम इसे पढ़ते हैं, म्यूचुअल डिपेंडेंस। म्यूचुअल डिपेंडेंस मीन्स क्या होता है? आपस में एक दूसरे पर डिपेंड रहना। ठीक है, जैसे आप हैं, आपका फ्रेंड है, तो दोनों लोग स्कूल जाते हो, आप रोटी लेके जाते हो, आपका फ्रेंड सब्जी लेके जाता है। तो आप अपने फ्रेंड को क्या देते हो? रोटी देते हो, आपका फ्रेंड आपको सब्जी देता है। तो इस तरह से दोनों क्या हो? एक दूसरे पे म्यूचुअली डिपेंड हो। उनसे भी आपको कोई ज़रूरत है और आपको भी उनसे कोई ज़रूरत है ना। एक दूसरे पर डिपेंड रहना, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल डिपेंडेंस। तो इसी तरह से एनिमल्स और प्लांट्स भी आपस में एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं म्यूचुअल डिपेंडेंस। तो देखिए, एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स इन मैनी वेज। जो जानवर होते हैं, जो भी एनिमल्स होते हैं, वो प्लांट्स पर कई तरीक़ों से डिपेंड रहते हैं। देखिए कौन कौन से तरीके हैं। पहला, एनिमल्स यूज ऑक्सीजन गिवन ऑफ बाय प्लांट्स टू ब्रीथ। एनिमल्स ऑक्सीजन का यूज करते हैं, और वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। तो इसको हम दूसरी तरह से ऐसे बोल सकते हैं कि पेड़ पौधे हमको ऑक्सीजन देते हैं और उसी ऑक्सीजन का हम लोग यूज करते हैं ब्रीथ करने के लिए। हम ही लोग नहीं, जितने भी एनिमल्स हैं वो किसका यूज करते हैं ब्रीथ करने में, सांस लेने में? ऑक्सीजन का यूज करते हैं, है ना। तो एनिमल्स यूज ऑक्सीजन गिवन ऑफ बाय प्लांट्स टू ब्रीथ। जो पेड़ पौधों से ऑक्सीजन मिलता है उसका यूज एनिमल्स करते हैं ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए। सेकेंड पॉइंट, एनिमल्स ईट वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट सच एज स्टेम्स, लीव्स, रूट्स, फ्रूट्स एज फूड टू गेट एनर्जी। बहुत सारे एनिमल्स प्लांट्स के कई सारे पार्ट्स का यूज करते हैं फूड के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? फूड के फॉर्म में, खाने के रूप में। जैसे पत्तियाँ, कुछ जानवर होते हैं पेड़ों की पत्तियाँ खाते हैं, कुछ जानवर उनके रूट्स को खाते हैं, कुछ होते हैं फ्रूट्स को खाते हैं, ठीक है, और कुछ होते हैं सारे पार्ट्स को खाएंगे। हर्बीवोर्स को हमको पता है ना, हर्बीवोर्स पेड़ पौधों को खाते हैं। तो कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो कि पेड़ का कोई भी पार्ट हो उसको खा लेंगे, बस वो पेड़ होना चाहिए, है ना। तो ये सब खाते हैं क्यों? जिससे उन्हें फूड मिले, और फूड से क्या मिले? एनर्जी मिले। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा बेटा, सेवरल एनिमल्स लाइक मंकी, स्क्वायरल, इंसेक्ट्स एटसेट्रा यूज प्लांट्स फॉर देयर शेल्टर। अब कुछ एनिमल्स जैसे कि बंदर हो गया, गिलहरी हो गई, इंसेक्ट्स हो गए, स्नेक भी हो सकता है, ये सब क्या करते हैं? अपने शेल्टर का यूज, अपने लिए शेल्टर ढूंढते हैं। कहाँ पे? पेड़ों पर, और पेड़ इनको देते भी हैं शेल्टर। ठीक है, तो ये सारे एनिमल जो हैं वो हैबिटेट के फॉर्म में पेड़ को बना करके रहते हैं, यानी कि पेड़ ही उनका घर होता है। भोजन भी पेड़ से मिलता है और रहने के लिए जगह भी पेड़ से ही मिलती है। बर्ड्स मेक देयर नेस्ट ऑन द ट्रीज। इसके अलावा जो पेड़ पक्षियाँ होती हैं, चिड़िया होती हैं, वो भी क्या करती हैं? पेड़ों पर अपना घोंसला बनाती हैं। ह्यूमन यूज प्लांट्स टू मेक देयर हाउसेस, फर्नीचर, बुक, पेंसिल्स एक्सेट्रा। इसके अलावा ह्यूमन भी बहुत सारे काम के लिए पेड़ों का यूज करता है, जैसे कि अपने घर बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, बुक्स, पेपर बनाने के लिए। आपको पता है ना, पेपर भी हमको प्लांट से मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है। पेंसिल बनाने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़, यानी कि हमको जो फूड मिलती है, दाल चावल रोटी सब्जी हम जो खा रहे हैं, सब कहाँ से मिलता है? हमको पेड़ों से मिलता है। तो इस तरह से हम एक दूसरे पर डिपेंड हैं, हम प्लांट्स पर डिपेंड हैं। और प्लांट्स क्या हैं? वो तो
ऑटोट्रॉप्स होते हैं अपना फूड खुद से बना लेते हैं। अब तो हमने पढ़ लिया कि एनिमल कैसे प्लांट पर डिपेंड है ना। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एनिमल प्लांट पर डिपेंड है। कैसे डिपेंड है? म्यूचुअल डिपेंडेंस में आपने पढ़ा। अब हमको सेकेंड पॉइंट पढ़ना है, प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स। प्लांट कैसे एनिमल्स पे डिपेंड है, ठीक है। अब आप ये बात देखिए, पौधे भी हमारे ऊपर डिपेंड होते हैं। ऐसा नहीं है कि बस एनिमल ही प्लांट्स पर डिपेंड है, ठीक है। प्लांट्स भी एनिमल पर डिपेंड होते हैं। कैसे डिपेंड होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप सुनिए। पहला पॉइंट, फॉर मेकिंग फूड। पौधों को अगर फूड बनाना है तो उन्हें एनिमल्स की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे? क्योंकि आपको पता है एनिमल्स यानी कि हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। और आपको पता है पेड़ पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और फोटोसिंथेसिस में उनको क्या क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, क्लोरोफिल, सनलाइट, इतनी सारी चीज़ें उनको चाहिए होती है। जबकि क्लोरोफिल तो उनके पत्तियों में खुद से प्रेजेंट होता है, जिससे पत्तियां हरी होती हैं। सनलाइट तो उनको नेचर से मिल जाएगा, वाटर भी मिल जाएगा, रूट से एब्जॉर्ब कर लेंगी सॉइल से। लेकिन CO2 उनको कहाँ से मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड उनको कहाँ से मिलेगा? बाहर से मिलेगा, एटमॉस्फेयर से मिलेगा। और ये CO2 आया कहाँ से? एनिमल्स से आया। जब हम लोग सांस बाहर निकालते हैं यानी कि ब्रीद आउट करते हैं, तब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है और उसी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज प्लांट्स करते हैं। किसके लिए? फॉर मेकिंग फूड। तो देखो, फॉर मेकिंग फूड प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड गिवन ऑफ बाय एनिमल्स टू मेक फूड। पौधे अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड आता कहाँ से है? एनिमल्स से आता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, फॉर न्यूट्रिशन। इसके अलावा न्यूट्रिशन में भी प्लांट्स यूज करते हैं एनिमल्स का। कैसे? डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स बिकेम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड प्लांट यूज दिस न्यूट्रिशन टू ग्रो। बहुत सारे एनिमल्स क्या होते हैं? मर जाते हैं और उनको कोई हटाने वाला या उनका कोई लास्ट एक्टिविटी करने वाला नहीं होता है। तो क्या होते हैं? वो अपने आप से ही सड़ते गलते रहते हैं मिट्टी में। और उनके सड़ने गलने से क्या बन जाता है? ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, ठीक है, रासायनिक खादें बन जाती हैं। और वो खाद जब पेड़ पौधों को मिलता है तो वो और न्यूट्रलाइज होते हैं। मिनरल्स, हम कहते हैं ना पौधों को मिनरल्स की ज़रूरत होती है, वो मिनरल कहाँ से आता है? ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कहाँ से आता है? जब बहुत सारे एनिमल्स मिट्टी में दब जाते हैं या मर जाते हैं और सड़ते गलते हैं, फिर उनकी बॉडी से बनता है क्या? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जिसको पौधे न्यूट्रिशन के लिए यूज कर लेते हैं। दूसरा, फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में भी एनिमल्स का ज़रूरत पड़ता है। और पॉलिनेशन क्या है? जैसे ह्यूमन में और एनिमल्स में रिप्रोडक्शन होता है, ऐसे ही प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होता है, जिसकी नया पौधा बन सके। तो रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मीन्स कि फूल जो होते हैं उनके पॉलेंस को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंचाना। तो इसमें भी एनिमल्स यूज करते हैं। एनिमल्स सच एज बर्ड्स, बीज हेल्प प्लांट्स इन पॉलिनेशन। जैसे मधुमक्खियाँ हो गई, कुछ पक्षियाँ हो गई, ये सब क्या करती हैं? पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। एक फ्लावर पे बैठी, उनके पॉलन ग्रेन्स को ले ली और ले जाके दूसरे फ्लावर पे छोड़ दी, ठीक है। इससे प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है। तो ये सब बहुत बड़ी चीज़ें हैं, आप लोग बाद में पढ़ोगे। अभी बस इतना जानो कि न्यूट्रिशन के लिए कैसे यूज होता है, फॉर मेकिंग फूड, खाना बनाने के लिए कैसे डिपेंड हैं पौधे, क्योंकि उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड हम ही लोग बाहर निकालते हैं। इसके अलावा सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल मीन्स क्या होता है? बीज का एक जगह से दूसरे जगह पर बिखर जाना। एनिमल्स हेल्प प्लांट्स टू इन सीड डिस्पर्सल। बहुत सारे एनिमल्स प्लांट्स के सीड डिस्पर्सल यानी कि सीड को एक जगह से दूसरे जगह पर डिस्पर्स करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि अगर सीड एक ही जगह पे रह जाए तो एक ही जगह पे तो नया पौधा उगेगा नहीं, है ना। तो क्या होगा? सीड जब इधर उधर बहुत सारे जानवर खा लेते हैं, या पक्षियाँ होती हैं, कुछ ऐसे जानवर होते हैं, उनके पंजों में सीड्स फंस जाते हैं और ले जाके किसी दूसरे जगह पे अगर वो गिरा दिए तो क्या होगा? उस जगह पे नया पौधा उग जाएगा। तो इस तरह से एनिमल्स सीड डिस्पर्सल में भी हेल्पफुल होते हैं। तो बेटा इतना ही आज के लिए। म्यूचुअल डिपेंडेंस, पौधे कैसे एनिमल्स पे डिपेंड हैं आप जान सकते हो। 2 मेन पॉइंट कि खाना बनाने के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, दूसरा न्यूट्रिशन के लिए जो जानवर मर जाते हैं, सड़ गल जाते हैं मिट्टी में, और फिर उनसे खाद बनती है और वो खाद पौधों के लिए ज़रूरी होता है। फिर
एनिमल कैसे डिपेंड है प्लांट्स पे, तो बहुत सारे रीजन्स है आपके पास। इन्वायरमेंट होता क्या है, इन्वायरमेंट के टाइप्स कितने होते हैं, एलिमेंट्स कितने होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आप लोग इसको रिवाइज करेंगे, देखेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।